डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एआईसीसी अध्यक्ष बनाए जाने पर खड़गे जी के क्षेत्र कर्नाटक के गुलबर्गा में जश्न का माहौल देखा गया। यहाँ के कांग्रेस के कई मुस्लिम लीडरों ने खुशी का इजहार करते हुए डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मुबारकबादी पेश की। आली जनाब आलम खान साहब, सज्जाद मानियाल साहब, सैयद मजहर हुसैन साहब, कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स, असद अंसारी साहब, जनाब सैयद अहमद साहब, आदिल सुलेमान सेठ साहब, तमाम कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर्स, तमाम जिम्मेदारान हमारे गौस मतमूड़ साहब, अजमल गोला साहब, अजीम शिरनी फरोज साहब, लियाकत पटेल साहब, ताहिर हुसैन साहब और तमाम कारपोरेटर, कांग्रेस पार्टी के महिला संगठन के तमाम जिम्मेदारान और भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज ना सिर्फ गुलबर्गा कर्नाटका के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये एक बड़े ही खुशी और फ़ख्र का मौका है कि श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। इस मौके पर मैं तमाम कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान, शहर गुलबर्गा के तमाम लोगों की जानिब से श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मुबारकबाद देता हूं और ये बताना चाहता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो एआईसीसी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, ये उनका इलेक्शन, उनका इलेक्ट होना कांग्रेस के हर छोटे कार्यकर्ता में एक हौसला, एक जोश बढ़ाया है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की छोटी पोजीशन से लेकर टॉप मोस्ट पोजीशन पर अपने कमिटमेंट के साथ, पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ और लॉयल्टी के साथ टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचे हैं। तो ये गुलबर्गा के लोगों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है, हमारे लिए शान की बात है। हमारे गुलबर्गा से एक ऐसा लीडर निकलकर देश की सबसे बड़ी पार्टी, समंदर जैसी पार्टी में अध्यक्ष बनना कोई मामूली बात नहीं होती है और ऐसी पार्टी का अध्यक्ष हमारे शहर से जाकर बने हैं, तो हमें बड़े फख्र की बात है। और पूरा गुलबर्गा आज खुश है, कर्नाटका खुश है और ये खुशी के नतायज पूरा भारत देश 2023 में कर्नाटका में देखेगा। बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे और 2024 में ये तानाशाही हुकूमत, जिसका मुकाबला एक मजबूत लीडरशिप आज कर सकती है, जो हमेशा से अपोजिशन लीडर बनते हुए लोकसभा में, राज्यसभा में नरेंद्र मोदी की आंखों में आंख डालकर उन्होंने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बचाया है और इस देश के लोकतंत्र को बचाया है। और पार्टी में आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का इलेक्शन होना, यह पूरे देश को बताना है कि कांग्रेस पार्टी में ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर जमहूरियत बाकी है और यही पार्टी देश की जमहूरियत बचा सकती है और संविधान को बचा सकती है। अब हमें पूरा यकीन हो गया कि बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को कोई टच नहीं करेगा। अगर टच करेगा तो हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस, उनका तजुर्बा जो है 50 साल का तजुर्बा कांग्रेस पार्टी को
2023 में कर्नाटका में पावर में लाएगा और 2024 में भारत को पावर में लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलबर्गा के लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि हमारे गुलबर्गा से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट बने हैं गुलबर्गा से, वो बड़ा खुशी का माहौल हमारे गुलबर्गा में है। और आज गुलबर्गा पूरा खुशी का जश्न मना रहा है यहाँ पे। और इस बात का ये इशारा देता है कि आने वाले दिनों में हमारा कर्नाटका स्टेट ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और आने वाले दिन हमारे अच्छे होंगे। ये अच्छे दिन बोलने वाले जाएंगे जल्दी। इतना कहते हुए मेरी बात को खत्म कर। आज आपके और हमारे लीडर जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को एआईसीसी का प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तमाम एआईसीसी के डेलीगेट्स, पीसीसी के डेलीगेट्स ने वोट डाल के कामयाब किया। मैं तमाम एआईसीसी के डेलीगेट्स और पीसीसी के डेलीगेट्स को दिल की गहराइयों से, तमाम गुलबर्गा के शहर वालों के तरफ से और सिटीज़न से, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सिटीज़न से मैं तमाम के एआईसीसी और पीसीसी डेलीगेट्स को शुक्रिया अदा करता हूं कि आज उन्होंने अपना वोट जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को दे के उनको प्रेसिडेंट बना के वापस कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्तंभ मजबूत किया है। क्योंकि जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, तमाम लोग जानते हैं, इतना वास्ट एक्सपीरियंस लेके पॉलिटिक्स में आए हैं, स्मॉल कैडर से लेके आज एआईसीसी के प्रेसिडेंट बने हैं, जिनके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है, जो अपनी पूरी लाइफ सेक्युलर प्रिंसिपल्स को बरकरार रखने के लिए, सेक्युलर प्रिंसिपल्स की वैल्यू रखने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के तमाम चीज़ों को बरकरार रखने के लिए अपनी जंग लड़ी है और अपनी ज़िंदगी में कई सैक्रिफाइसेस दिए हैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल और सेक्युलरिज्म को बचाने के लिए। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट किए हैं, कर्नाटका स्टेट के लिए क्या कंट्रीब्यूट किए हैं, वो तमाम लोग जानते हैं। और आप तमाम सब लोग ये देखेंगे कि इंडिया के लिए वो कैसा कांग्रेस का लहर वापस लाएंगे, कैसा कांग्रेस को 2024 में वापस पावर में लाएंगे और 2023 में कर्नाटका में लाएंगे। क्योंकि वो सब जानते हैं कि एक शेर मोदी के सामने आया है, एक शेर जो आंख में आंख डाल के लड़ेगा नरेंद्र मोदी भ्रष्ट सरकार के साथ, वो आज एआईसीसी के प्रेसिडेंट बने। मुझे ये खुशी समाई नहीं जा रही है, मुझ में इतने अल्फाज है बोलने के लिए, मगर मैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और तमाम गांधी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूं, जो उन्होंने अपना ट्रस्ट जनाब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब पे रखे और वाकई में एक ऐसा कैंडिडेट चुने जो कांग्रेस की लीगेसी को लेके चलेंगे और बरकरार रखेंगे। जय हिंद, जय कर्नाटक। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। खड़गे साहब की जो जीत हुई इसको आप किस तरीके से देखते हैं? खड़गे साहब जिस वक्त नामिनेशन डाले थे, हम उसी वक्त तय कर चुके थे कि खड़गे साहब की जीत होंगी। अल्लाह के फजल से हमारे गुलबर्गा वालों को एक फ़ख्र की बात है और हम मुबारकबाद देते हैं सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को और हमारे प्रियंका गांधी को और गुलबर्गा हमारे कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के डीके शिव कुमार साहब को और सिद्धरामैया साहब को। उसके साथ ही साथ हमारे गुलबर्गा के कनिष्ठ फातिमा मैडम, इनके तरफ से भी हम मुबारकबाद देते हैं खड़गे साहब को। हम मेरे वार्ड नंबर 22 के कारपोरेशन का मैं ये वार्ड नंबर 22 का ऑफिस है, ये हमारे लोगों की तरफ से भी मुबारकबाद देता हूँ मैं खड़गे साहब को। और आने वाले दिनों में एक हमारे कर्नाटक के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि एक सीनियर लीडर जब से खड़गे साहब होश में है, पॉलिटिक्स में है, हर पोस्ट पर उन्होंने एंजॉय किया है, हर पोस्ट पर उन्होंने काम किया है। गुलबर्गा में एक मिसाल है, 2 बार एमपी थे, दोनों टाइम में जो है ना गुलबर्गा में जो है ना रेलवे का जो है ना बराबर जो है ना 3-4 गाड़ियाँ गुलबर्गा से हो गए बेंगलुरु के लिए, एक हुबली से भी हैदराबाद के लिए हो गई और ESI हॉस्पिटल बन गया और गुलबर्गा में अलन रोड पे जो है ना यूनिवर्सिटी बन गई। इतने कारनामे उनके 10 साल के पीरियड में, तो आगे चलने के पर ऐसी उम्मीद है हमको कि ज़्यादा से ज़्यादा और भी जो है ना सारे गुलबर्गा के लिए नहीं सारे अब हिंदुस्तान के सदर बने पार्टी के, तो सारे हिंदुस्तान में जो है आने वाले दिनों में अगर पार्टी कांग्रेस आई तो इंशाल्लाह ताला अच्छे से अच्छे काम गुलबर्गा में होंगे। किस तरीके से देखते हैं आने वाले इलेक्शन में? देखिए साहब, हमारे जो कर्नाटक में तो जो है ना आज मीडिया में देखने में आ रहा है कि कांग्रेस का जो है ना रूमर्स अच्छे हैं, लेकिन इससे हटकर भी 2023 में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद आने वाले जो है ना 24 में जो MP इलेक्शन होंगे तो इंशाल्लाह ताला कांग्रेस की भी जो है ना या
कांग्रेस की मिलीजुली कर ये बीजेपी सरकार को निकाल देना है। और तमाम लोग भी जान चुके हैं और तमाम लोग मन बना चुके हैं कि ये झूठी सरकार को जो है ना हटा के एक सच्ची सरकार को सामने लाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं मैडम सोनिया गांधी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और श्रीमान श्री राहुल गांधी जी का भी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की जीत नहीं, ये लोकतंत्र की जीत है। आज पूरे इंडिया का अध्यक्ष बनाने में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो उनका सपोर्ट रहा है गांधी परिवार का, मैं गांधी परिवार का शुक्रिया अदा करता हूं और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। हमको पूरा कर्नाटक भी नहीं, पूरे इंडिया में हमको सरकार बनाना है और ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मुझे उन पर गर्व है। उनको जो AICC प्रेसिडेंट बनाने की वजह क्या है, ये जो आँख में आँख डालकर बात कर सकते हैं अपोजिशन लीडर्स को, अपोजिशन पार्टी को, PM होने दो, कोई भी होने दो, उनको आँख में आँख डालकर बात करते हैं। वो एक ही शख्स है जो बीजेपी हुकूमत को अपनी धूल चढ़ा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी। मैं डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और प्रियंक खड़गे साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और एक बार हमारे जो कर्नाटक है, गुलबर्गा है और सारे इंडिया में 3 बजे से जो जश्न चल रहा है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को इलेक्टेड होने पर, मैं उन सभी भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत उम्मीद रखी थी, क्योंकि 15 तारीख से जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो इलेक्शन डेट कंफर्म होने की वजह से काफ़ी सारे लोग जो है ना उसमें ही जुट कर काम कर रहे थे कि भाई कौन बनेगा नेक्स्ट AICC प्रेसिडेंट। तो सबके रिस्पांस सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का ही आ रहा था। खड़गे साहब भी जो है ना नेक्स्ट AICC प्रेसिडेंट होंगे बोलकर वो लोग भी एक हिम्मत और एक कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे। मैं फिर एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मुबारकबाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स और पूरे प्रेसिडेंट्स ये सब उनकर मिलकर जुटकर एक नया सवेरा लाएंगे, क्योंकि बीजेपी हुकूमत में झूठ बोलकर लोगों को फंसाया जा रहा है। ये झूठ बंद करेंगे, सच का साथ देंगे। ये हमको सब लोग जो है ना हमको सपोर्ट करिए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारा CM भी होगा और PM भी होगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं आप आवाम से, आपके सारे वर्कर्स से उम्मीद रखते हैं।